हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज और स्थिति के बारे में पढ़ा था, तो इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, स्थिति क्या होगी और उसका अपेक्षित साइज क्या होगा। ठीक है, तो ये सामने आप जो देख रहे हैं वो है आपका अवतल लेंस। और यहाँ पर अब हम देखें, यहाँ पर इसमें बिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज क्या होगी। अभी यहाँ पर जो आपका बिंब है, ये वस्तु जो है ये रही और ये अनंत पर है। ठीक, प्रकाश की किरणें इस तरह से आ रही हैं और ये मुख्य अक्ष के समांतर है। और बेटा, जब हमें पता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अब ये अवतल लेंस से जब ये गुजरती हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से फैल जाएंगी, अपसारित हो जाएंगी। और लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। इस तरह से जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये सारी की सारी किरणें इस पॉइंट पर, ये आपका पॉइंट कौन सा है, फोकस पर जाकर मिल जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा वो आपका बिंदु साइज का होगा। ये बिंदु साइज का है और आभासी होगा, ठीक, और सीधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जब आपकी वस्तु अनंत और F1, फोकस F1 के बीच में कहीं पर होगी, तब इसका हमने प्रतिबिंब देखना है कहाँ बनेगा। ये प्रकाश की किरण अवतल लेंस से जब जाती है तो इस तरह से अपसारित हो जाएगी। ठीक है, और एक हम इसको प्रकाशिक केंद्र से हम इसको ले जाएंगे, एक प्रकाशिक किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से हम ले जाएंगे। जो प्रकाश की किरण इस केंद्र से होते हुए जाती है तो वो वापस इसी दिशा में ये सीधे चली जाती है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण इसी दिशा में प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वो सीधे निकल जाती है, वो इधर उधर कहीं जाती नहीं है। लेकिन ये जो हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इस तरह से अपसारित हो गई है, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं वो आपका क्या बन जाएगा, वहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आपका प्रतिबिंब है वो छोटा है। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब छोटा है और ये कहाँ पर है, F1 और O के बीच में है। ठीक, और इसकी प्रकृति कैसी है, ये सीधा है और आभासी है। ये प्रतिबिंब आपका कैसा है, सीधा और आभासी। अब बेटा इसके साइन कन्वेंशन, मतलब आपने साइंस देखना है किस तरह से होगा। ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, जैसे हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में साइन हम मान रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ठीक, ये आपकी वस्तु है और ये सेंटर O यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो वस्तु यानी बिंब और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी जो है आपकी U रहेगी। ठीक है, और जो भी इस उत्तल लेंस के इस तरफ बाईं ओर रहेगा उसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, और जो दाईं ओर रहेगा उसको हम प्लस में रखेंगे। ठीक, और यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पे प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपकी V कहलाएगी। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर है तो हमारी जो ऊंचाई है वो पॉजिटिव रहेगी, धनात्मक रहेगी, और प्रतिबिंब अगर आपका नीचे की तरफ है तो वो माइनस में रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ये आपका लेंस का सूत्र है 1/V - 1/U = 1/F। ठीक, फिर इसमें भी आपका आवर्धन क्या होगा बेटा, आवर्धन M किसके बराबर होगा, हमने दर्पण में भी पढ़ा था। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है बिंब की ऊंचाई के सापेक्ष में। ठीक है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है, कितना गुना
बड़ा है बिंब के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m आवर्धन आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई या HI/HO। ठीक, और यहाँ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/U। दर्पण में आपका m किसके बराबर था, -V/U, और ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू V/U इज इक्वल टू HI/HO।